महावाक्य का सार है। मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते? उत्तर है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आस उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नई आस उत्पन्न हुई है। यह आस एक बाप ही पूरी करता। यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आस नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को याद करते, बाकी सभी ये सीताएं भक्तियाएं सभी दुखी है। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खेवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक बाप का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाबा ने बच्चों को अपना परिचय अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाप से ही तो वर्षा मिलता है ना। अब ये बेहद का बाप परम पिता परमात्मा, इसीलिए सब बच्चे जो भगत है वे सब उनको याद करते हैं। परंतु ये ये बात भक्त नहीं समझते हैं। कितना धूमधाम से गाजे बाजे बजाते तीर्थ पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसीलिए भगवान को याद करते कि आकर इस दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते, परंतु बाप का किसको भी पता नहीं। जिसको बाप का पता न हो वो जैसे बच्चा नहीं। बाप को न जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुखी सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता। वहां सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने के लिए। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है। बाप कहते, अभी मैं तुमको सहज से सहज समझाता हूँ, बस मुझ अपने बाप को याद करो। और यह बात कोई समझा, और यह बाप ही समझाते कि 5000 वर्ष पहले हम तुमसे मिले थे। हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए जैसे पुरानी बात है। कलप कलप तुम राज्य गंवाते हो और फिर पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो। यह बहुत जन्म के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले
क्षीर सागर में थे, फिर विषय सागर में आकर फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया है। अब फिर पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं ना, आखिर वह दिन आया। भक्ति मार्ग में तुमको कोई भी आस नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने, ये बातें बुद्धि में थी नहीं। ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे, परंतु ये आस नहीं थी कि हम राजयुग नर से नारायण बनेंगे। तो अनायास ही बाबा ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते, मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आस पूर्ण करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की लायक, स्वर्ग में चलने की आस बुद्धि में धारण कर। बाबा स्वर्ग में ले जाने के लिए आया, और बाबा ने कहा तुम बच्चे ये आस को धारण कर। स्वर्ग का रचयिता बाप है, वे बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। वह हुई 1-2 की बात। उनका निवृत्ति मार्ग का पाठ भी ड्रामा में नोंद है तो वह भी भगत गॉड फादर कहते, लेकिन वह है कौन ये जानते नहीं। कहते हैं जानते नहीं कि गॉड फादर कौन है। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद, किसको भजे? तो बाबा ने कहा कृष्ण का नाम फिर गोविंद भी रख दिया। जो सुना वो लिख दिया है। भले गोविंद किसको कहें, गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला एक ही बाप है भी ह्यूमन गौ की बात। आगे तुम कुछ भी नहीं समझते थे। अभी बाबा ने आकर सुमत दी है, माया रावण कुमत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की, कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, और कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग का आस तो नहीं थी। अभी बाबा ने आस प्रकट की है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुमको सबकी नई आस है, भले पुरुषार्थ नंबर 1 करते हो। बाप तो नंबर 1 मत देते है ना, कहते भी है तो ऐसा है, जो ब्रह्मा भी उत्तर आए तभी उनकी मत नहीं लेंगे। यह पिछाड़ी का महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। अब तुम संपूर्ण बन जाएंगे, तब जब संपूर्ण बन जाएंगे तब तुम्हारा नाम निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते। आज अवस्था अच्छी और कल कैसी, अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। तो बाबा तभी तो कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। अभी अभी खुशी में नाचते और अभी अभी मुर्दा बन पड़ते हैं। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ ना कहाँ सूत मुझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चलते हैं, फिर चिल्लाते भी रहते। श्रीमत को छोड़कर रावण की मत चलते तो फिर चिल्लाते भी रहते। बाबा कहते कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारी कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आस प्रकट की। इस श्रीमत पर चलने से ये लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, ये बाबा ने आस प्रकट की। जैसे ये ब्रह्मा बाबा ने कहा बनते हैं, ऐसे तत्व ये बातें भूलो मत।
परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती है। तो बाबा ने कहा बनेंगे जैसे ये ब्रह्मा बनते हैं, कहाँ ना कहाँ उल्टा काम करा देती है, करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम यह काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो आपसे राय ले ले, अब क्या करें, सब कुछ गोबर करके अब क्या करें। तो बाबा ने कहा माया ने तुमको थापड़ मारे, इसमें बाप क्या करेगा। हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे पवित्र रह सकते हैं, इसमें युक्तियां बहुत है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना है। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता है। ला नहीं जो बहन और भाई आपस में शादी कर सके। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं, इस पर वो लोग हंसते हैं। पति पत्नी सब चाचा चाची जो भी संबंध है इनका क्या है, भाई बहन का, तो लोग हंसते हैं। तो बाबा ने कहा यह फिर कहाँ का रिवाज है, यह तो हो गई नई बात। ऐसे राय कभी नहीं दे सके कोई भी। कोई पूछते बी के हो तो भाई बहन हो गए। तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है, तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर से उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो क्या हुआ, भाई बहन ठहरे ना। वह क्रिमिनल एसाल्ट कर न सके, इम्पॉसिबल है। यह तो हुई नई रचना ईश्वर की। वह कहते गीता में कभी सुना नहीं। बाप कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर तो ना शिव बाबा होगा ना ये बीके होंगे। ये ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा, फिर कहाँ तुम रुक सकेंगे। अभी तो मैं तुमको राजयुग सिखला रहा हूँ। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी फिर सब कुछ खलास हो जाएगा। पांडव ने राजधानी स्थापन की, यह भी शास्त्रों में नहीं है कोई शास्त्र। वो तो कहते पांडव ने गल भरे, पहाड़ पे जा गए और मर गए। तो बाबा ने कहा देवताएं थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य है पति दुनिया के। उन्होंने फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है। स्वर्ग से नरक में लड़ाई क्या करेंगे क्या। अच्छा भला असुर और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी, हो सकता है। तो बाबा ने कहा जरूर संगम होना चाहिए। वो अपना लक्ष्य ले आकर लड़ाई करे, हिसाब ही नहीं बैठता है। जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई है नहीं, जहाँ देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं, तो ये फिर लड़ाई कैसे लग सकती है। कौरव पांडवों की लड़ाई भी लगी न सके। जो श्रीमत पर चलते वह कभी किससे लड़ेंगे कैसे, हो सकता है। जो बाबा की श्रीमत पर चलते वो कभी लड़ेंगे। लड़ाने वाला तो है मनुष्य। तो बाबा ने का कौरव पांडव की लड़ाई भी लग न सके। जो श्रीमत पर चलते वो कभी किससे लड़ेंगे कैसे। बाप लड़ने व जुआ खेलने की बच्चों को छुट्टी नहीं देते। जुआ खेलता है? जुआ क्या उसको भी कहते क्या, एक और भी कुछ होता है पता नहीं क्या, उसमें हार जाते हैं। तो बाबा ने कहा पांडव कोई मूर्ख थोड़ी थे
जो जुआ खेलेंगे और आपस में लड़ेंगे। बाबा ने कहा पांडव कोई मूर्ख थोड़ी थे जो जुआ खेलेंगे और आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया कि यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो, भगवान कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ ही जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत पाते, फिर उनको देवी को पूजते हैं, उनकी मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहे, पवित्र रहे, ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं जरूर इनमें कोई जादू है। अभी तो कहते ब्रह्मा कही, तो अभी तक भी कहते, दुकान में जाओ ना, कहेंगे इनकी ज्ञान नहीं सुनाई, दिमाग को वास कर देते। फलानी चली, वो भी चली गई, वो चली, वो भी चली गई। हाँ, तो ये ज्ञान सुनेंगे नहीं, घर बार छोड़वा देंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो नाम हो गया, भट्टी जो बनी तो जरूर भागे होंगे। बांदरियों को बहुत राय मिलती है, पर इसमें बहादुरी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गमाएं। यह घर से निकलेंगे, अच्छा हम जाकर बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगी, बड़े घर वाले ऐसे छोड़ ना सके। क्या दादियां बड़ी घर की नहीं थी? क्या नहीं किया उन्होंने, चप्पल तक बाबा ने सिलवाया उनसे। तो बाबा ने कहा शुरू में तो बच्चियों का पाठ था, गरीब के लिए ज्ञान बहुत सहज है। बाबा कहते बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू ही लगाना होगा। हम शुरू में तो दादी के पास आए, दादी पहले कोर्स कराने, मुरली सुनाने नहीं दिया। 6 महीना झाड़ू पोछा बर्तन खूब कराया, फिर उसके बाद दाल चावल बनाना सिखाया। घरों में बनता है, यज्ञ में अलग तरीके का होता है, लेकिन सीधा नहीं। और 1 साल जब तक पूरा नहीं होगी दादी कोर्स कराने के, तुम्हारी में तुम कैसे आए हो, क्या भले तुम कुमारी आओ, लेकिन कितनी धारणाएं हैं। जब यहाँ रहेंगे परफेक्ट होंगे, ज्ञान योग में अमृत वेले का जो योग है, सवेरे मुरली है, अगर उसमें तुम करके दिखाओगे तो मुरली सुनाओगे, कोर्स भी कराओगे, वरना नहीं। अभी तो समय बदल गया ना, खूब झाड़ो पोछा बर्तन, जितना सफाई सबका ड्यूटी थी। कि जो नई आते थे जब तक 6 महीना होती नहीं होती, पुरानी खाना बनाएंगे और नए झाड़ू पोछा बर्तन। बड़ा सेंटर था, बड़े बड़े काम थी, चद्दरी पे बड़े बड़े धुलाई करना पड़ता था, भाई थोड़ी थे उस समय। बाद में दादी भाइयों को रखी, जो पौधा वौधा लगानी पड़ी, बर्तन बड़े बड़े ब्रह्मा भोजन में। नहीं तो वहाँ की बहनें भी अभी ब्रह्मा भोजन बनाती है बड़े बड़े, ऐसे नहीं कि जरूरी नहीं। दादी सारी काम बहनों से कराती थी। वहां तो इकट्ठा 400 लोगों की टिकट बनता था, एक ही सेंटर थी भुवनेश्वर में। तो दादी के लेटर लिख के देती थी, 2 कोच, ये 2 डब्बा 3 डब्बा हम लोगों को इकट्ठा टिकट मिल जाए, 4-5 बहनें जाओ और टिकट बना के लाओ। और ऐसा भी नहीं दादी, इस समय तो अभी रेलवे का भी नियम हो गया ना, 4 बहनों को मधुबन जाना है पार्टी लेके, या 5 को टिकट किसी के नाम से भी बनाएगी और उसी उम्र के किसी को भी भेजेगी। ये नहीं कि आपको 2 दिन पहले बताएगी। अभी तो सब तैयारी करते ना, मधुबन जाएंगे, ये अभी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो, ऐसे नहीं। अगर 4 बहन अभी टिकट बनाने गई, अगले बार जो टिकट बनेगी 4 बहन औरों को भेजेगी, उनको भी सीखना चाहिए। एक बात दादी कहती थी, ब्रह्मा कुमारी संस्था है, भाइयों के ऊपर क्यों डिपेंड रहना है, सारा काम खुद करो। अभी तो समय बदल गया है ना। तो बाबा दादियों को जैसे सिखाती थी, दादियों ने भी ऐसे जो उनके पालना लिए हैं। दादियों ने इतनी स्ट्रिक्ट थी दादी हमारी, एक बार बर्तन बहुत काले हो गई थी, दादी कहती थी धोबी का बर्तन भी अच्छा है, ये तो मंदिर है, इतना तो बर्तन या चांदी की तरह चमकना चाहिए।
दादी ने कहा आज सारे बर्तन मांजोगे, दोपहर को खाना नहीं मिलेगी। दादी तो बोल के सो गई, और दादी को शुगर वुगर रहता था, सो गई। हम लोगों ने एक एक ईंट लेके थे उस समय 22-23 बहने, सारे रगड़ के दादी को दोपहर को उठ के आई, कहती है लाल आप लोगों ने कुछ बनाया नहीं। पर हम लोगों का वहां तो ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि दाल चावल ये सब बनाना, चिड़ुआ भी होता था, मुरमुरे भी होते थे, कुछ भी खा लो। फिर दादी को पता नहीं, हम सब खा बैठे। दादी उठ के आई, दादी की खाना अलग बनता था। दादी ने देखा, दादी ने कहा आज मैंने आप लोगों को दुख दिया ना, कि तब से ही बर्तन मांज रहे हो। बहुत सारी बर्तन था, सब कुछ उड़ाया, ईंट लगा लगा के, और धूप में बैठ के दादी ने कहा आज मांजो, ये सजाए। और आजकल बहनें थोड़ी करेगी, मुश्किल है। तो बाबा ने कहा बाप के पास आएंगे तो पहले झाड़ू लगाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, पर माया के तूफान भी जोर से आएंगे। कहेंगे हम ब्रह्मा कुमारी थोड़ी बने झाड़ू लगाने, तो माया का तूफान भी जोर से आएंगे। बच्चे याद पड़ेंगे, इसीलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पहले नष्टो महावनो तब बात, श्री बाबा के मत देनी पड़ती है। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो कोई हर्जा नहीं। बाप तुम्हें नयन पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी में सजनी आती है तो मटकी में जोत जगाते हैं। बाप आते हैं सबको गुलगुल बनाकर साथ ले जाने के लिए। प्योर तो सभी बनेंगे, पापों का बोझ सिर पर है। हिसाब किताब चुक्त कर अंत में वापस घर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो। कोई और हिसाब किताब ना बने, उसके लिए याद में रहने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते हो ऐसे थोड़ी मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा को तो स्वधर्म है साइलेंस। अब अशरीर होकर बैठते हैं, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते हैं, चुप बैठ जाते हैं, परंतु कब तक। तो बाबा ने कहा आखिर कर्म तो करना ही पड़े ना। साधु संत आदि कोई को भी पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते, बाबा कहते शांति तो तुम्हारा गले का हार है। फिर हम जंगल में क्यों जाएं, हम तो कर्म योगी है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमसान ने हैरान कर दिया है, अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया है। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीर बनो, कोई तुमको मेरे पास आना है तो तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। अशरीर बनो क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए, स्व फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान तो बनना ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना। कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मूंझना नहीं है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। कोई ऐसे कर्म नहीं करना जब ब्राह्मण कुल को कलंक लगाना है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरा, बाप के पास जाने के लिए
पुराने सब हिसाब किताब चुक्त करनी। बाप के पास जाने के लिए सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करनी। अशरीर बनने का अभ्यास करना है। वरदान। बाप की समीपता का अनुभव द्वारा बाप की समीपता के अनुभव द्वारा सपन में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते वह इतने विजयी होते जो संकल्प में तो क्या लेकिन सपन मात्र भी माया बार नहीं कर सकते। जो संकल्प में तो क्या लेकिन सपन मात्र भी माया बार नहीं कर सकती। सदा मायाजित अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। सदा मायाजित अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। मायाजित माना बाप के संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। ये थोड़ा सा है 4-5 लाइन अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कलप पहले वाली नूंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते कि ज्ञान तो मेरे भाग्य में नहीं है, ऐसा नूंदा हुआ है, लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूंद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म के अनुसार बनी हुई तो है, लेकिन पुरुषार्थ से बनी को बनाना है। बनी सिद्धि हो तभी होगी जब बनी को मालिक बन बनावे। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध सिद्ध होते हैं, उसको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही तो ज्ञान है। बाकी नूंद समझ पुरुषार्थहीन नहीं हो जाना, यह अज्ञान है। ओम शांति।